श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 3 जून और आज है बड़ा मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, यानी कि जो जून महीने का पहला बड़ा मंगलवार पड़ा है, जिसे हम स्वास्तिक वाले नारियल के साथ 2 लौंग के साथ उपाय करने वाले हैं, जिसे आप सभी लोग करके आपकी जो भी विशेष है, जो भी इच्छाएँ आप महादेव जी के साथ साथ बालाजी महाराज से, हनुमान जी से मांगेंगे, वह आपकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानते हैं 3 उपायों को। सबसे पहले ही उपाय की बात करते हैं, जो कि आपके घर की किसी भी परेशानी से संबंधित उपाय है। चाहे जैसी परेशानी हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं, उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। सामने स्क्रीन पे आपको एक डिब्बी दिख रही है, यह है सिंदूर। हमें ना तो कुमकुम लेना है, ना ही और कुछ लेना है, बल्कि आपको सिंदूर लेना है थोड़ा सा। साथ ही में आप सब लोग जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, रोली कहते हैं, कलावा कहते हैं, उसको आपको लेना है। ठीक है, जो भी आप जिस भी नाम से इसे बुलाते हो, हाँ, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बशर्ते इस धागे को लेना है। सिंदूर लेंगे और इस धागे को लेंगे। इन दोनों को लेने के साथ ही बालाजी महाराज का यानी हनुमान जी का दिन है। आज के दिन जूट वाले नारियल का जो उपाय होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो यहाँ पर आपको जूट वाला नारियल लेना है, सूखा नहीं लेना। आप जब मार्केट में जाएंगे, इस नारियल को लेने के बाद में आपको इसे हिलाना है। जब हिलाएंगे तो इसके अंदर से आवाज़ आएगी, इसका मतलब इसमें पानी अभी भी बाकी है। तो आपको यही नारियल लेना है, एक नारियल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है मित्रों। इसके बाद में जो आपने रोली धागा जो भी कलावा लिया, उसे आपको इस नारियल के ऊपर अच्छे से लपेट लेना है। लपेटने के बाद में आपको उसी सिंदूर से इस पर स्वास्तिक बनाना है। मैंने इसमें कलर इसलिए चेंज किया ताकि आप लोग स्वास्तिक के निशान को समझ सकते हैं, अन्यथा दोनों लाल लाल हो जाता, आप लोग समझ ना पाते। तो आप लोगों को सिंदूर से इस स्वास्तिक का निर्माण करना है। इसके बाद में आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के हाथों से इस नारियल को आपको स्पर्श करा लेना है। ठीक है मित्रों, स्पर्श कराने के बाद में आपको आपके घर के नज़दीक में जो भी वट वृक्ष पड़ेगा, वट वृक्ष जिसे बरगद का पेड़ कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, उस पेड़ के नीचे आपको जाना है मित्रों। और मंगलवार का दिन है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक नाम लेना है। ठीक है मित्रों, बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच करके आपको बालाजी महाराज जी का स्मरण करते हुए, जो आपने नारियल तैयार किया जिसमें लाल धागा लपेटा और स्वास्तिक बनाया, वही नारियल, ना कि कोई अन्य नारियल, वही नारियल आपको लेकर जाना है और इस बरगद के पेड़ के जड़ के पास जाना है। थोड़ी सी मिट्टी आपको खोद करके इस नारियल को यहाँ पर गाड़ करके बालाजी महाराज के नाम से अपने घर की परेशानियों को विसर्जित करके चले आना है मित्रों। यकीन करिएगा, बालाजी महाराज पर आपकी वह परेशानी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। ठीक है मित्रों, चलिए अब वीडियो में दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो हम दूसरा उपाय करेंगे वह है, जब हमारे जीवन में कोई ऐसा कष्ट होता है जो समाप्ति ही नहीं होता, तो ऐसे कष्ट को दूर करने के लिए आपको लेना है यहाँ पर अक्षत चावल के दाने। पूज्य गुरु जी ने अपनी कई कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है और यह उपाय खासकर मंगलवार के दिन किया जाता है। तो आपको अक्षत चावल के यहाँ पर गिन करके 7 दाने ले लेने हैं। साथ ही में आपको 2 जोड़ा लौंग के लेने हैं। 2 जोड़े यानी कि 4 लौंग आप लोग लेंगे। और एक विशेष बात जो हमेशा लौंग लेते समय आपको ध्यान रखना है, जो फूल होता है इन लौंग पे आपको दिख रहा है ना, अच्छे ऐसे ही लौंग लेना है जिनका फूल टूटा ना हो, क्रैक ना हो, पूरी साबुत लौंग होनी चाहिए। ठीक है, 7 अक्षत चावल के दाने और 2 जोड़ा लौंग लेने के बाद में अब आप सभी लोगों को लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। अगर आपकी इच्छा है बहुत ज़्यादा तो आप इसमें गंगा जल डाल लीजिएगा, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कहते हैं गंगा जल का उपाय करने से ज़्यादा हमें लाभ मिलता है, तो गंगा जल आप लोग डाल लीजिएगा। इसके बाद इस कलश को और बाकी चीज़ें लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके आपने जो 7 अक्षत चावल के दाने लिए हैं, उन्हें माता सुख सुंदरी के स्थान पर अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। चावल के दाने समर्पित करने के बाद में आपके पास बचते हैं वही 2 जोड़ा लौंग के, उन्हें आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। और किस नाम से? क्योंकि मंगलवार का दिन है, तो बालाजी महाराज जी के नाम से आपको उन लौंग को समर्पित कर देना। अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का निवेदन करते हुए बालाजी महाराज से, साथ ही महादेव जी से विनती करने के बाद में आपने जो 1 लोटा जल लिया है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप सभी लोग मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस जल को समर्पित करेंगे, महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे, आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानियां जिनसे आप लोग बहुत परेशान हैं, वह धीरे धीरे आपके जीवन से समाप्त होना
स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली है। अब चलिए वीडियो में अपने सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की भी बात कर लेते हैं। मित्रों जो आज हम मंगलवार के दिन तीसरा उपाय करने वाले हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि है जीवन के रोगों से आपको निजात दिलाने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पर एक बेलपत्र दिख रही है, तो यहाँ पर एक बेलपत्र ले लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो, कटे फकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक बेलपत्र लेने के बाद में अब आप सभी लोगों को लेना है क्या मित्रों, रोग मुक्ति का उपाय है तो शमी का पत्ता लेना तो बनता है। एक शमी पत्ता ले लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी को शमी पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पर शमी पत्ते के स्थान पर एक अक्षत चावल के दाने का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल लेने के साथ में गंगा जल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। यहाँ पर पहुँच के आपको मुख रखना है अपना उत्तर दिशा में। इसके बाद आपने जो एक बेलपत्र लिया है उसे और उस शमी के पत्ते को यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मित्रों आप लोग समर्पित कर देंगे गतिमान भगवान के नाम से। और उनसे आप लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि आपका जो भी रोग है, जो भी बीमारी है जो समाप्त नहीं हो रही है, डॉक्टर बदल लिया, दवाएं बदल लिए, शहर बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, लेकिन आपका रोग समाप्त नहीं हो रहा है, तो आपको गतिमान भगवान जी से निवेदन करना है। मंगलवार का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। उनसे निवेदन करना कि हे भगवान, गतिमान भगवान जी, हमारे जीवन का यह कष्ट है जो समाप्त नहीं हो रहा। आपने बहुत उपाय कर लिए हैं, अब कुछ ऐसा करे प्रभु कि हमारे जीवन का यह रोग हमारा पीछा छोड़ दे। ऐसी कामना करते हुए, ऐसी इच्छा करते हुए आप लोग लास्ट में एक लोटा जल लेके गए हैं उसे आप लोगों को महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे, उनके शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे उस कलश के संपूर्ण जल को महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करके महादेव जी का आशीर्वाद लेकर आप सभी लोग अपने घर पे आ जाएंगे। यहाँ पर मित्रों मैंने 3 उपायों को आप लोगों को अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी आप लोगों के मन में संशय है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद व बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद सदा आप व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो।